राधे। राधे राधे। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज के ब्लॉग में आपका स्वागत है और तो डे 7 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम थोड़ा लेट हो चुके हैं और आज हवा बहुत अच्छी चल रही है। क्यों कृष्णा? हाँ, आज मौसम बहुत अच्छा है। चलिए इसी के साथ पूजा की प्रारंभ की जाए। राधे राधे राधे। राधे राधे। और डे 7 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हो चुकी है सुबह, तो स्नान करके और पूजा करके हम आ चुके हैं। तो अब बारी आ चुकी थी तुलसी महारानी जी की पूजा की, तो बस हम करने लग गए हैं तुलसी जी की पूजा। तो सबसे पहले चढ़ाया है हमने जल। और जो सुबह की सुंदर हवा होती है ना, आप पीछे के पेड़ नोटिस कर सकते हैं। इतनी सुंदर हवा, इतना सुंदर लगता है सुबह सुबह, मानो ऐसा लगता है सच में किसी धाम में बैठे हों। लगता नहीं है ये भोपाल है और हम छत पर हैं। बहुत सुंदर लगता है, बहुत अच्छी हवा चलती है और जो चिड़ियाओं की चहचहाहट होती है वो भी बहुत सुंदर है। तो जल चढ़ाने के बाद तुलसी जी को तिलक किया, तुलसी जी की आरती की, फिर पतिदेव को तिलक किया मैंने, फिर पतिदेव जी ने मुझे मांग भरी। और छत पर इतनी हवा होती है कि जो दीपक राधे राधे। हमारी पूजा हो चुकी है। अब हम करेंगे नाम जाप। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। तो पूजा करने के बाद शुरू कर दिए हमने नाम जाप। और नाम जाप तुलसी महारानी जी के पास बैठकर जरूर करना चाहिए पुरुषोत्तम मास में। और तुलसी ज़्यादा से ज़्यादा तुलसी महारानी जी की और विष्णु भगवान जी की आराधना करना चाहिए। तो इसीलिए हम ज़्यादा टाइम, वैसे तो मैं रामायण जी नीचे ही पढ़ती थी पहले, लेकिन अब पुरुषोत्तम मास में मैंने तुलसी महारानी जी के पास पढ़ना शुरू किया है रामायण जी। क्योंकि जो विशेष पूजा होती है पुरुषोत्तम मास में वो श्री तुलसी महारानी जी की होती है। तो इस वजह से हम लोग कम से कम अपना 1 घंटा तुलसी महारानी जी के पास निकाल देते हैं। 1 या फिर 1 घंटे में थोड़ा बहुत कम रहता होगा, हमें इतना टाइम लग जाता है छत पर, और काफ़ी धूप भी आता है। अब हम पढ़ने वाले हैं रामायण जी। पुस्तक परम जो प्रभु आयश होई, तो मैं जाऊं कृपा यतन सादर देखन सोई लखन सिया राम शंकर हरि ओम जय उत्सव। यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपा धाम मैं आदर से किसी देखने जाऊं। कयौनी के मारे मन भावा ए अनुचित नहीं नेवत पठावा। दक्ष सकल ने सुता बुलाई, हमरे बयर तुम्हारे बिसराई तुम हो बिसराई। शिव जी ने कहा तुमने बात तो अच्छी कही है, मेरे मन को भी पसंद आई, पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा। यह अनुचित है। दक्ष ने सब लड़कियों को बुलाया, किंतु हमारे बैर के कारण उन्होंने तुमको भी बुला सभा। हम सन दुख माना ते अजो करई हक माना। जो बिन बोले जाऊं भवानी रयो न तीर सने हुक न कानी। एक बार ब्रह्मा की सभा में हमसे अप्रसन्न हो गए थे, उसी से आप भी हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी, जो तुम बिना बुलाए जाओगी तो न सील स्नेह रहेगा न मान मर्यादा। जयदपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा जायो बिनु बुलाए न संदेहा। तदपि विरोधी मान जह का कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। यद्यपि इसमें संदेह नहीं कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी नहीं जाना चाहिए। जो भी जहाँ कोई विरोध मानता हो उसके घर जाने से कल्याण नहीं होता। भांति अनेक समुझावा भावी वचन ज्ञान उर आवा। कह जस पाह कह प्रभु जाहु जो नहीं बुलाई, नहीं भली बात हमारे भाई। शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाया, पर होनार सती जी के हृदय में बोध नहीं हुआ। फिर शिव जी ने कहा यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारे समझ में अच्छी बात ना होगी। कही देख हर जतन बहु रही न दक्ष कुमारी। दिए मुख गण संग तब विदा की त्रिपुरारी। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। श्री सीताराम श्री हनुमान जी की जय हो, रामायण मैया की जय हो। शिव जी ने बहुत प्रकार से कहकर देख लिया, किंतु जब सती किसी प्रकार नहीं रुकी, तब त्रिपुरारी महादेव जी ने अपने मुख गणों को साथ देकर उनको विदा कर दिया। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काऊ न सन्मानी। सादर भलाई मिली एक माता, भगिनी मिली बहु बहुत मुस्काता। भवानी जब पिता दक्ष के घर पहुंची, तब दक्ष ने डर के मारे किसी ने उसकी आवभगत नहीं की। केवल एक माता भले आदर से मिली, बहन बहुत मुस्कुराती हुई मिली। पूछी कुशलाता सतहि बिलो की जरे सब गाता। सती जाए देखो तब जागा, कटौ नदी के सम्मुख भागा। दक्ष ने तो उनकी कुछ कुशल तक नहीं पूछी। सती जी देखकर उल्टे उनके सारे अंग जल उठे। तब सती जी ने जाकर यज्ञ देखा तो वह कहीं शिव जी भाग दिखाई नहीं दिया। तब जित चढ़ाऊ जो शंकर कयाऊ, प्रभु अपमान समझ हृदय पाछल दुख न हृदय अस व्यापा। जस है भया उनकी समझ में आया। स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा। पति परित्याग का दुख उनके हृदय में उतना नहीं व्यापा था जितना महान दुख इस पति अपमान के कारण हुआ। यद्यपि जगदारुनि दुख नाना, सब ते कठिन जाति अभिमाना। समझु सदैव भय अति क्रोधा, बहुविधि जन्य कीन प्रबोधा। यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख हैं, तथापि जाति अपमान सबसे बढ़कर कठिन है। यही समझकर सती जी बड़ा क्रोध हो गया। माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया बुझाया। शिव अपमान न जाई सही, हृदय न होई प्रबोध। सकल सबई हटी हटी तब बोली वचन सक्रोध। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। श्री सीताराम श्री हनुमान जी की जय हो, रामायण। परंतु उनसे शिव जी का अपमान सहा नहीं गया। इससे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब वे सारी सभा को हठपूर्वक डांटकर क्रोध भरी वचन बोली। सुनाऊ सभा सदे सकल निंदा, कई सुनी जिन शंकर निंदा। सो फल तुरत लहब सब ताओ, फली भांति पतिता विपिताओ। ये सभासदों और समनीश्वर सुनो, जिन लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा की है या सुनी है, उन सबको उसका फल तुरंत ही मिलेगा। और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पस्त। संत शंभु श्रीपति अपवादा सुनाई, जहाँ तय असी मर जादा। काटई तासु जीव जो बसाई, श्रवण मूंदिनता चलाई पराई। जहाँ संत शिव जी और लक्ष्मीपति भगवान श्री विष्णु की निंदा सुनी जाए, वहाँ ऐसी मर्यादा है, यदि अपना बस चले तो उस निंदा करने वाले की जीभ काट दें, नहीं तो कान मुंह कर वहाँ से भाग जाएं। जगदात्मा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। पिता मंद मति निंदत ते ही, दक्ष शुक्र संभव दे। त्रिपुर दत्त को मारने वाली भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत में आत्मा है। हे जगत पिता और सबका हित करने वाले, मेरा मंद बुद्धि पिता उसकी निंदा करता है, और मेरा शरीर दक्ष के ही वीर से उत्पन्न है।
तजि अयु तुरत देते ही हेतु उर धरि चंद्र मौलि व्रत केतु अस कहि जोग अग्नि तनु धारा भय सकल मक हाहाकारा। इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले व्रत केतु शिव जी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी। ऐसा कहकर सती जी ने योगी अग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला। सारी यज्ञशाला हाहाकार मच गया। सती मरण सुन शंभुगन लगे करण मख कीस जग विदंस लोक प्रभु रक्षा कीन मुनि लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। जय जय सिया राम श्री सीताराम श्री हनुमान हरि की जय हो। रामायण मैया की जय हो। हनुमान जो जन यहाँ से आए हैं त्रेता करो ज्ञान श्रोता सवासन गए शंभु गए कैलाश रामायण पे कुंड गए सुर गए निधाम सौ अपने नाम को बता हुई हर्षण प्रभु से कहो राम दत्तमयी का जो बार बार रघुनाथ पर सुरत रावम हो दैनिक स्थिति पावनी नरक निवारण हाथ जो जन सुने हरि कथा सिद्धि करते पालन श्री रामचंद्र शंकर हरिओम। जय जय सिया राम श्री सीताराम श्री हनुमान हरि की जय हो। रामायण मैया की जय। राम में बनने के कभी शाम में बनने के चले आना प्रभु जी चले आना तुम्हें राम रूप में आना तुम्हें राम रूप में आना सीता साथ लेकर धनुष हाथ लेकर चले आना प्रभु जी चले आना। हमारी पूजा हो चुकी है और मोटर चल गई है तो बस अब पेड़ों में दे रहे हैं पानी। इसके बाद हम जाएंगे मंदिर। तो रामायण जी भी हमने पढ़ ली है, माला जाप भी हो गए हैं। अब बस मंदिर जाना है और फिर वहाँ से आके बनाना है बाल भोग। तो देखते हैं आज के बाल भोग में क्या बनता है, आपको दिखाते हैं। पानी देखिए हमारी मोटर चल रही है और पति देव जी दे रहे हैं पेड़ों में पानी। फिर हम पढ़ेंगे अध्याय। राधे राधे। तो आज पढ़ेंगे हम 7वां अध्याय, अधिक मास का 7वां अध्याय। सीताराम सीताराम। ठीक है, तो शुरू करते हैं 7वां अध्याय। तो सूत जी कहने लगे, हे तपोधन, जब विष्णु भगवान मल मास का अपार दुख कहकर चुपचाप आसन पर बैठ गए तो श्री कृष्ण ने विष्णु को जो गुह वचन कहे वह मैं तुमसे कहता हूँ। श्री पुरुषोत्तम मास बोले, हे विष्णु, आपने बहुत अच्छा किया जो मलमास का हाथ पकड़कर यहाँ पर ले आए। इससे लोक में महान कीर्ति पाओगे। जिसको तुमने स्वीकार किया उसको मैंने भी स्वीकार कर लिया। इसको मैं अपने समान ही कर दूंगा। गुण, कीर्ति, अनुभव, छंदों, ऐश्वर्य, पराक्रम, भक्तों को वरदान, मेरे समान सभी गुण इसमें होंगे। जैसे लोक में प्रसिद्ध हूँ वैसे ही यह भी पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध होगा, विख्यात होगा। जो गुण मुझ में है वही मैं इसको दिए। हे जनार्दन, तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मैंने सभी गुण इसको दे दिए और मैं इसका स्वामी हूँ। यह पुरुषोत्तम के नाम से जगत में प्रसिद्ध होगा और मेरे समान होकर सब मासों का स्वामी होगा। अब यह जगत का पूज्य, जगत के नमस्कार करने योग्य होकर पूजनीय होगा और पूजने वालों का दुख व दरिद्रता का नाश करेगा। सब मांस इच्छा वाले हैं, मैंने इसको इच्छा रहित कर दिया। मनुष्यों का मोक्ष देने वाला अपने बराबर मैंने इसको किया। जो कोई इच्छा रहित या इच्छा वाला इसको पूजेगा वह अपने लिए कर्मों को भस्म करके निसंचय मुझको प्राप्त होगा। हे गरुड़ध्वज, माघ, भाग्यशाली, यति, ब्रह्मचारी, महात्मा, निराहारी भी मेरे परम स्थान को प्राप्त नहीं होते हैं, परंतु पुरुषोत्तम के भक्त मास भर में जन्म मृत्यु से रहित हो बिना श्रम के ही हरिपद को पा जाते हैं। सब साधनों में श्रेष्ठ, सब काम तथा अर्थ को देने वाला यह पुरुषोत्तम मास सेवन योग है। जैसे हल से बोए हुए बीज करोड़ों गुणा बढ़ते हैं, वैसे पुरुषोत्तम मास में किया हुआ पुण्य कोटि गुणा बढ़ता है। कोई चतुर्मास के व्रत यज्ञों द्वारा स्वर्ग में जाकर वहाँ के भोगों को भोग कर फिर इस पृथ्वी पर आते हैं, किंतु जो पुरुषोत्तम का आदर से विधि पूर्वक से सेवन करता है वह अपने कुल का उद्धार करके मुझको ही प्राप्त होता है। जो महाअज्ञानी मनुष्य इस मास में जब दान आदि नहीं करते, अच्छे कर्म नहीं करते, देव तीर्थ ब्राह्मण से बैर करते हैं, वे दुष्ट भाग वाले, दूसरों के भाग पर जीने वाले, उनको खरगोश के सींग के समान स्वप्न में भी सुख नहीं होगा। जब मूढ़ मनुष्य मेरे प्रिय मलमास का तिरस्कार करेंगे और जो धर्म का आचरण नहीं करेंगे वे सदैव नरक के गामी होंगे। जो पुरुषोत्तम मास के निमित्त 3 वर्ष में एक बार धर्म का पालन करेगा नहीं करते या कुंभी पकादि नरकों के पड़ते हैं। जो अज्ञानी पुरुष स्त्री, पुत्र, पौत्र आदि के बंधन में फंसा रहता है वह अज्ञानी दुख रूपी दानव दल में पड़ा रहता है। जिनका अज्ञान से मेरा प्रिय अत्यंत पुण्यवान पुरुषोत्तम मास बीत गया उनको कैसे सुख प्राप्त हो सकता है। श्रेष्ठ भाग्यशाली जो स्त्रियां पुत्र सुख सौभाग्य के लिए पुरुषोत्तम मास में स्नान, दान तथा पूजन करेंगी उनको मैं सौभाग्य, संपत्ति, सुख तथा पुत्र दूंगा। उन और मैं जो मेरे इस मास को ऐसे ही व्यतीत कर देंगे उनके मेरे प्रतिकूल और स्वामी से सुख नहीं होगा। इसलिए भाई, पुत्र तथा धन का सुख तो उनको स्वप्न में भी प्राप्त नहीं होगा। अतः सब मनुष्यों को मेरे इस मास में स्नान, वह धन तथा पुत्र का सुख भोग कर अंत में मेरे गोलोक में वास करेगा। अब मेरी आज्ञा से सभी मनुष्य मल मास को पूजेंगे। मैंने सब मासों में उत्तम इसको किया है, इसलिए हे रमापति तुम चिंता छोड़कर पुरुषोत्तम मास को लेकर बैकुंठ को जाओ। 7वां अध्याय हो गया समाप्त। अब हम पढ़ेंगे कल 8वां अध्याय। तो राधे राधे। अब हम चलते हैं मंदिर। चले पति देव। राधे राधे राधे। राधे राधे। ताए मंदिर जी हाँ। और सूर्यनारायण होते जा चुके हैं। हाँ, बात बहुत तेज है। सूर्यनारायण मंदिर पहुँच के आप सब लोग को करवाते हैं हम लोग दर्शन। बालाजी सरकार के और श्री श्री भोलेनाथ। हम माता जी पहुँच चुके हैं मंदिर पर ही। आने वाली होंगी वो हम आपको रास्ते मिलवाते हैं। राधे राधे। राधे राधे।
हम आ चुके हैं बालाजी के मंदिर और माता जी चली हैं, वो चली हैं जल भरने के लिए। अब वो जाएंगे इधर और हम जाएंगे इधर। भर लाएंगे जल इसमें डालने के लिए। और मम्मी चली सीताराम सरकार के पास। सीताराम जल भर भी जा रही और जल भरने जा रही हैं अभी। मम्मी देखना नंगे पैर रहेंगी। और हमारी पूजा हो चुकी है, अब हम थोड़ा देर करेंगे नाम जाप। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नम। राधे राधे। माता आज हमसे पहले आई थी पर वो हमसे पीछे रह गए क्योंकि वो कर रहे थे राम दरबार की सफाई और हम आ गए थे भोलेनाथ जी के मंदिर। राधे राधे। और आज के बालवों में बना है इडली सांभर और है दही और है ककड़ी चुकंदर आम। राधे राधे। राधे राधे कृष्णा बाय। दूर खड़े हो जाओ दूर। हाँ हाँ बोलो बोलो अब। राधे राधे।